गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्म सिंह मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसएम क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। अपन केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने डाइपोल मोमेंट तक का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। डाइपोल मोमेंट के बाद मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक जिसे अपन रेजोनेंस कहते हैं उसके बारे में बात की थी। आज अपन बात करेंगे एमओटी के बारे में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग में, आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए। तो हम आज बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। हम इसे बोलते हैं एमओटी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एक्चुअल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि केमिकल बॉन्डिंग में ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी। जैसे अपन ने वीबीटी पढ़ लिया था, वीबीटी में हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू अपन को ये समझा दिया गया है कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वीबीटी की हेल्प से समझ नहीं पाए, हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से नहीं समझ पाए। जैसे अपन इसको यदि ये समझे तो पहला एक रीजन था, फर्स्ट तो ये था कि पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2। O2 का जो पैरामैग्नेटिक नेचर है वो एक्सप्लेन नहीं हो सका, कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वीबीटी। यानी वीबीटी जो है वो O2 का पैरामैग्नेटिक नेचर जो है उसको नहीं समझा सका। दूसरी बात ये थी कि जो डी ब्लॉक जो है, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है, जो कंपाउंड्स बनाते हैं, उन कंपाउंड्स को हम इसके हेल्प से नहीं समझा सकते हैं। तो द कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन नॉट बी explained by VBT। तो VBT की हेल्प से एक तो O2 का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हम नहीं समझा सकते हैं। दूसरा, VBT जो है वो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स, उनके जो कंपाउंड्स बने, उन कंपाउंड्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन या फिर उनकी कोई भी जो नेचर है उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तो इन सब चीजों को समझाने के लिए कौन आया? एमओटी। तो अपन बात करते हैं एमओटी के बारे में, ठीक है। तो एमओटी के कुछ पॉस्टुलेट्स है वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद में अपन इसको डिटेल में देखेंगे। एमओटी में क्या है, कुछ पॉस्टुलेट्स दिए गए, वो पॉस्टुलेट्स क्या है समझिए। पॉस्टुलेट्स क्या कहते हैं? पहला पॉस्टुलेट ये कहता है कि वीबीटी जो है उसके अकॉर्डिंग जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या कोई मॉलिक्यूल बनेगा तो मॉलिक्यूल बनते टाइम बॉन्ड फॉर्मेशन में केवल वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन एमओटी ये कहता है कि जब दो एटम्स एक दूसरे से मिलेंगे तो उन एटम्स के सारे इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी, only valence cell electrons are participate in bond formation। वीवीटी के अकॉर्डिंग क्या था कि केवल वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ही क्या कर सकते हैं? बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन एमओटी क्या कहता है? बट
but according to MOT, all electrons of atoms can participate in bond formation. पहला पोस्टुलेट आपको ये ध्यान में रखना है, क्या होगा कि जब कोई मॉलिक्यूल बनेगा तो वीबीटी तो ये कहता था कि एटम्स के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो ही क्या कर सकते हैं, बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो एमओटी है वो ये कहता है, एमओटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि जब दो एटम्स एक दूसरे से मिलेंगे और मॉलिक्यूल्स बनाएंगे तो मॉलिक्यूल बनाते टाइम दोनों एटम्स के ओवरऑल जितने भी उन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स है वो सभी बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है, दूसरा पोस्टुलेट कहता है when molecular orbitals are formed, then atomic orbitals lose their आइडेंटिटी। समझना बात को कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी जिनसे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी आइडेंटिटी खो देंगे, क्योंकि अब क्या आ जाएंगे एग्जिस्टेंस में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। अगला पोस्टुलेट क्या कहता है, molecular orbitals are formed by linear combination of atomic orbitals, यानी कि L C A O, linear combination of atomic orbitals, यानी कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनते हैं। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है मैं अभी आपको समझाता हूं, आप फटाफट इनको लिखें क्योंकि अपन को जगह खाली चाहिएगी। अब ये LCAO कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, समझिए। देखो जब वेव फंक्शंस जो होते हैं वो एक दूसरे से आकर मिलते हैं तो दो तरह के उनका कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है डेस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या होते हैं वो दोनों आके जुड़ते हैं तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि जब दोनों एक दूसरे से आके मिलेंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है वो उनका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो देखिए कैसे होता है ये, तो मैं यहां पर बना रहा हूं कंस्ट्रक्टिव और यहां पर बना रहा हूं मैं डेस्ट्रक्टिव। तो किस तरह से बनता है इसको अपन अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या होता है, इसको थोड़ा सा उधर बना लेते हैं, जगह कम पड़ेगी यहाँ पे। ये हो गया डेस्ट्रक्टिव। ठीक है, कैसे होता है समझिए। जैसे अपने पास में ये कोई ए एटम है
ये इसकी वेव है, ये हो गया ए। इसके साथ में अपन क्या कर रहे हैं, बी को ऐड कर रहे हैं, तो ये आ गया बी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये आ गया आपका बी। अब जब ये मिलेंगे तो रिजल्टेंट में किस तरह से होगा कि ये जो एम्पलीट्यूड है ये बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड जो है इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किस तरह से बढ़ेगा देख लीजिए, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो एक्चुअल में हुआ क्या, ये ऐसे था, इसको मैं साई ए ले लूं, जैसे ये जो है ये इसका वेव फंक्शन हो गया साई ए स्क्वायर, और इसका हो गया साई बी स्क्वायर। तो ये जो आएगा रिजल्टेंट ये ऐसे आएगा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। समझ रहे हो आप मेरी बात को, क्योंकि अपन ने इसको क्या बना दिया, इसको आपने बना दिया साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। तो ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, और ये पॉजिटिव आने की वजह से ये जो एम्पलीट्यूड था, ये एम्पलीट्यूड ये इसका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बात समझ में आ रही है, इसीलिए इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। ओके, डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा कि ये है, ये प्लस ये माइनस, ये ए एटम है और इसका वेव फंक्शन हो गया साई ए स्क्वायर। यहां माइनस करेंगे क्योंकि डिस्ट्रक्टिव है, ये प्लस ये माइनस, और ये बी है तो इसका वेव फंक्शन हो गया साई बी स्क्वायर। अब रिजल्टेंट जो है वो कुछ इस तरह से आएगा, ये प्लस ये माइनस, यानी ओवरऑल जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां देखो साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो क्या आ जाएगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। तो यहां पर देखो ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव आई है, इसलिए जो एम्पलीट्यूड है ओवरऑल रिजल्टेंट का ये क्या हो गया, कम हो गया। यही बात आपको इसमें समझनी है। तो ये जो बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो कुछ इस तरह से बनते हैं। आप फटाफट इसे लिखें, फिर अपन आगे के पोस्टुलेट्स यानी कि पोस्टुलेट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। फटाफट बना लीजिए इसको। अब हम बात करेंगे फोर्थ पोस्टुलेट की, थर्ड अपन ने समझ लिया। फोर्थ पोस्टुलेट आपका क्या कहता है, एंटी बॉन्डिंग, या बॉन्डिंग वाले कर लेते हैं पहले, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये लाइट गई, चलो आ गई। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इनको मैं लिखूंगा बीएमओ, आगे से मैं इनको लिखूंगा बीएमओ। ये होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड
बाय एडिशन ऑफ वेव फंक्शंस। यदि हम वेव फंक्शन का एडिशन करेंगे तो क्या बनेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये कहता है फोर्थ पोस्टुलेट। फिफ्थ क्या कहता है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यानी एबीएमओ। ये क्या होते हैं? एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स are formed by subtraction of wave functions। ध्यान रहेगी आपको बात। बीएमओ कब बनता है? जब वेव फंक्शंस का एडिशन होता है। एंटी बॉन्डिंग यानी एबीएमओ कब बनता है? जब वेव फंक्शन का क्या होता है? सबसेक्शन होता है। फोर्थ, फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ के बारे में बात करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट ये कहता है कि एनर्जी ऑफ बीएमओ is lower than ABMO, but energy of AO, but energy of AO is higher than ABMO। AO क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर है? तो एनर्जी का आप जो है कैसे याद करोगे? ABMO जो होती है, ABMO की एनर्जी ज्यादा होती है। ABMO की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। किससे? एटॉमिक ऑर्बिटल से। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ज्यादा होती है किससे? बीएमओ से। तो एनर्जी ऑफ बीएमओ इज लोअर देन एबीएमओ, यानी इनकी इससे तो कम होगी होगी, बट एनर्जी ऑफ एओ इज लोअर देन एबीएमओ। यानी एबीएमओ की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद उससे कम किसकी होगी? एओ की, और सबसे कम किसकी होगी? बीएमओ की। यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम एंटी बॉन्डिंग की एटॉमिक की होती है, और सबसे कम किसकी होती है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फटाफट आप इसे लिखें, फिर अपन अगले इनके पोस्टुलेट्स लिखेंगे। तो सिक्स्थ 6 अपने पोस्टुलेट्स होंगे। सेवंथ की अपन बात करते हैं। देखिए सेवंथ पोस्टुलेट कहता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर defined as थ्री डी स्पेस इन ए मॉलिक्यूल। आप इनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोल सकते हो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर डिफाइंड एज थ्री डी स्पेस इन ए मॉलिक्यूल वेयर फाइंडिंग ऑफ
probability of electrons are is maximum। यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं कि एक मॉलिक्यूल में वो 3D स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। क्लियर है? उसके बाद 8th पोस्टुलेट क्या कहता है कि द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल is depends at bond order। और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर होता है कि मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड है। तो बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है? तो स्टेबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है किस पे? बॉन्ड ऑर्डर पे। लास्ट जो है इसका वो पोस्टुलेट क्या कहता है कि ऑल रूल्स, कौन कौन सा? अबाव, हुंड्स एंड पाउली are applicable during electrons filling in a molecule। एमओटी कहता है कि जब किसी मॉलिक्यूल में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। आप यहां लिख सकते हो इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो जब आप किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे तो वहां पर अबाव, हुंड्स और पाउली यानी जितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रूल्स लगते हैं वो सारे रूल्स यहां लगेंगे। क्लियर है? स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर पर डिपेंड करेगी, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी अच्छी उसकी स्टेबिलिटी। उसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? 3D स्पेस में मॉलिक्यूल में वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैक्सिमम है। आप फटाफट इसे लिखें, फिर अपन इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करना यानी एनर्जी डायग्राम बनाना सीखेंगे किसमें? एमओटी में।